लास्टिक भारत की संविधान कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आर्टिकल 50 की बात करेंगे। आर्टिकल 50 कहता है संविधान का, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी सरकार और कोर्ट बिल्कुल सेपरेट होंगे, इनमें मिक्सिंग नहीं होगी। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और कई बार जब पार्लियामेंट चल रहा होता है तो जिसको पार्लियामेंट में होना चाहिए वो मुझे सुप्रीम कोर्ट में नजर आते हैं। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव का मतलब यह है कि बिल्कुल अलग अलग चलेंगे। कंप्लीट सेपरेशन नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली सबको राष्ट्रपति के अंडर में ही रहना है, सबको संविधान के नीचे काम करना है, लेकिन कम से कम जितनी ज्यादा संभव हो वो उतना सेपरेट करना है। आज के डेट में हो क्या रहा है, जो व्यक्ति 2 दिन पहले तक सरकार के पैनल पे होता है, एडिशनल एडवोकेट जनरल होता है या एडवोकेट जनरल होता है, प्योरली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, एडिशनल एडवोकेट जनरल या एडवोकेट जनरल, अगले दिन ही वो जज बन जाता है। आप खुद सोचिए, क्या सेपरेशन हो सकता है ऐसे कि एक दिन पहले तक जो लगातार सरकार को डिफेंड कर रहा था, अगले दिन जज बन गया तो वो सरकार की गलत चीजों को भी नजरअंदाज कर पाएगा? दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। जिस कानून मंत्री ने किसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया, उदाहरण के लिए मान लीजिए कपिल सिब्बल साहब कानून मंत्री थे, अब उनके समय में जिसको उन्होंने हाई कोर्ट का जज बनाया होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया होगा, उनके सामने जब सिब्बल साहब अपियर होंगे, बहस करेंगे वकील के नाते, तो क्या वो जज बिल्कुल निष्पक्ष रह पाएगा? भाई अल्टीमेटली जज हो या वकील, हम सब इंसान हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और कहीं ना कहीं हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। जिसके साथ हम रोज लंच कर रहे हों, जिसके साथ रोज सुबह की चाय पी रहे हों, अगर उसी में से एक व्यक्ति जज बन गया और उसके सामने मैं बहस करूंगा तो निष्पक्ष रह पाएगा? अभी हाईकोर्ट में ऐसे ही होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो जजों का अपॉइंटमेंट है, खासतौर पे जो कॉलेजियम के थ्रू होता है, हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होता है, इसको आप जज बनाइए, लेकिन जज बनाने के बाद अपने कोर्ट में मत रखिए। आप जज बनाने के बाद किसी और कोर्ट में भेज दीजिए। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के में जज बना रहे हैं, वहां से प्रमोट कर रहे हैं, तो आप उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट मत रखिए, उनको पटना भेज दीजिए, बिहार भेज दीजिए, कहीं भी भेज दीजिए, उनको बंगाल भेज दीजिए। भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, किसी और 24 हाई कोर्ट में भेज दीजिए। उस हाई कोर्ट में क्यों? दूसरी बात, चलो 2 दोस्त थे, दोनों जज बन गए और दोनों उसी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब नियम यह कहता है कि भाई अगर मैं जज बन गया तो मेरा बेटा मेरे कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेगा। चलो ठीक है, लेकिन जो मेरा साथी वाला जज है उसकी कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा। तो कहने का मतलब मेरा बेटा अपने अंकल के यहां प्रैक्टिस करेगा, उनका बेटा मेरे यहां, मैं भी उनका अंकल हूं, मेरे यहां प्रैक्टिस करेगा। क्या आप निष्पक्ष रह पाएंगे ऐसे? क्या जज निष्पक्ष हो सकते हैं पूरी तरीके से? ये बहुत गंभीर सवाल मैं और प्रैक्टिकल सवाल आपसे पूछ रहा हूं। फिर अभी अपॉइंटमेंट होता कैसे? इलाहाबाद हाई कोर्ट में जहां पे 100 से ज्यादा जज हैं, वहां पे सीनियर मोस्ट 3 जज ये डिसाइड करते हैं कि किसको जज बनाना है, किस वकील को। अब मान लीजिए सीनियर 3 मोस्ट जज वो सिविल साइड के हैं, तो उनके यहां अच्छे जो क्रिमिनल लॉयर हैं वो तो कभी प्रैक्टिस करने आएंगे नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट में सब अपने अपने स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट होते हैं, अपने अपनी फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं। जो क्रिमिनल का वकील है वो केवल क्रिमिनल की जो कोर्ट होती है उसमें वो जाएगा। जो सिविल का वकील है वो केवल सिविल को, जहां सिविल के मैटर लगते हैं वहां प्रैक्टिस करेगा। कारपोरेट का जो अच्छा वकील है वो वहीं जाएगा जहां कारपोरेट का मैटर लगता है। तो ये केवल 3 जज मिलके कैसे पूरे जहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग वकील हैं, ये आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे?
कि भाई कारपोरेट का कौन अच्छा, सिविल का कौन सा अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में मामले में कौन अच्छा, क्रिमिनल मामले में कौन अच्छा। मेरा व्यक्तिगत मत है कि पहली बात तो ये कोलिजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, और अगर कोलिजियम सिस्टम चल भी रहा है, जब तक खत्म नहीं हो रहा है, कम से कम ये जो तीन सीनियर जज सेलेक्ट करते हैं, ये बंद होना चाहिए। फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए, फुल कोर्ट का मतलब अगर 100 जज हैं तो वो 100 जज एक साथ बैठे, एक दिन के लिए बैठे, 2 दिन के लिए बैठे, 3 दिन के लिए बैठे, और फिर अपनी अपनी ओपिनियन दें। उसमें जो टैक्स के जज हैं वो भी बताएंगे भैया मेरे यहां ये 2 वकील बहुत अच्छे हैं, वो टैक्स के अच्छे वकील हैं। जो क्रिमिनल के कोर्ट में जज हैं वो बताएंगे हमारे यहां ये फला 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 क्रिमिनल के बहुत अच्छे वकील हैं। तो मीटिंग फुल कोर्ट की होनी चाहिए। अभी हो क्या रहा है, सीनियर मोस्ट 3 जज वहां पे रिकमेंड कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको अप्रूव कर देता है और वो जज बन जाते हैं। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है। फ्रस्ट्रेशन इसलिए बढ़ रही है कि एक जो ज्यादा कैपेबल, ज्यादा कंपेटेंट वकील था, जो जज बनना चाहता था लेकिन उसका कोई माई बाप नहीं था, वो रह गया। उससे जो कम कंपेटेंट था, उसके लोग थे अपने, उसके हिसाब किताब, तो जज बन गया। तो इसलिए जुडिशरी में जो खासतौर पे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। तो सबसे पहले जरूरत यह है कि हाई कोर्ट में जो कोलिजियम की मीटिंग हो वो फुल कोर्ट होनी चाहिए, न कि केवल 3 जज मिलकर करें। दूसरा, अपॉइंटमेंट के बाद एक भी दिन उस जज को उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। सीधे सीधे नियम हो कि जो वकील जिस कोर्ट से जज बनेगा वो उस कोर्ट में, उस हाई कोर्ट में कभी जज बनेगा ही नहीं। क्योंकि आपने 10 साल 20 साल वहां प्रैक्टिस किया है, इसलिए आपको किसी और कोर्ट में जाना पड़ेगा, उस हाई कोर्ट में नहीं रहना है। आप फर्स्ट प्रायोरिटी वो होनी चाहिए, वो एडवोकेट जो अच्छे हैं, कंपेटेंट हैं, लेकिन सरकार के पैनल पे नहीं है। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, सरकारी वकील प्योरली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है। तो सबसे पहले आप उन वकीलों को ढूंढिए जो किसी पार्टी के लिए बैटिंग नहीं करते, सरकारी वकील नहीं है, उनके एजी डबल एजी नहीं है, एडवोकेट जनरल नहीं है। और खासतौर पे जो एमएलए एमपी हैं सिटिंग, इनकी वकालत पे बैन होना चाहिए। देखिए, सांसदों के पास जजों को इंपीच करने की पावर होती है, जजों को हटाया जाता है इंपीचमेंट मोशन लाके। अब सांसद अगर आके वकालत कर रहा है तो जज थोड़ा ऐसे सेटबैक में होते हैं कि सामने वाला सांसद है, सामने वाला भूतपूर्व कानून मंत्री है, सामने वाला भूतपूर्व गृह मंत्री है, कल को इंपीचमेंट मोशन मूव कर दे ले जाके, कुछ भी संसद में बोल दे हमारे बारे में। क्योंकि संसद में तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, संसद के अंदर सांसद जो कुछ बोलेंगे वो ना कोर्ट के दायरे में आएगा, ना उस पर एफआईआर हो सकती है। तो वहां जाके एक जज के दिमाग में भी होता है, भाई सामने वाला सांसद अगर हमने ठीक से इसको सुना नहीं, पूरी बहस नहीं सुनी, थोड़ा ज्यादा देर तक नहीं सुना, तो कल को संसद में जाके कुछ बोल देगा। जबकि एक हमारे जैसे लोग तो 1 मिनट का, अगर उन जज साहब ने बोल दिया 5 मिनट के अंदर अपनी बहस खत्म करनी, तो हम लोग खत्म कर देते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो रोक देते। लेकिन सांसद के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सांसदों को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिलता है। उनको लाइफ लॉन्ग जो पेंशन मिलती है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिलती, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलती है। तो बाकी दिन नहीं, कम से कम इतनी मेहरबानी तो करें जब तक वो वेतन ले रहे। चलो पेंशन के टाइम में वकालत करे समझ में आती है, लेकिन वेतन के टाइम में वकालत कर रहे, वेतन ले रहे हैं सरकार का और आके सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कई बार तो मैंने ऐसे भी सांसदों को देखा है जो वेतन ले रहे हैं सरकार से, यानी पब्लिक मनी से, और सरकार के खिलाफ मैटर में अपीयर करते हैं। मतलब प्राइवेट लोगों से पैसा लेके, वेतन आ रहा है सरकार से, फीस आ रही है प्राइवेट से, और सरकार खिलाफ मुकदमा भी कर रहे हैं। यह सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, यह इमोरल है, अनएथिकल है, अब बिल्कुल रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है। ये बंद होना चाहिए। संविधान कथा में कल किसी और विषय पे बात करेंगे, अगले एपिसोड में किसी और विषय पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।